Welcome to our channel Learn R with Pallavi। लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर था कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें से एक पर्टिकुलर टाइप के नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज वेक्टर। कि वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं, वेक्टर के ऊपर क्या क्या टाइप और टेक्स्ट जो टाइप और टेस्ट होते हैं वो हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं एक वेक्टर के ऊपर। सो फर्स्टली, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज दैट डाटा स्ट्रक्चर इन आर विच कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, मतलब जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है, और विच इज ड्राइव फ्रॉम द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से जिसको ड्राइव किया गया है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर से क्या करा गया है, ड्राइव किया गया है। और उन्हीं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में से एक हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है वो है वेक्टर। फर्स्टली हम वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे आर में क्रिएट कैसे किया जाता है, वो सब हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस रहती है, मतलब हम इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को लेते हैं एंड दैट शेयर द सेम डाटा टाइप। और जो मल्टीपल एलिमेंट हम लेंगे, यानी जो हम मल्टीपल एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनका जो डाटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम डाटा टाइप के रहेंगे। यानी या तो सारे ही लॉजिकल होंगे, सारे ही न्यूमेरिक होंगे, सारे मतलब इस तरीके से वो रहने वाला है। और उसमें जिसमें सेम डाटा टाइप रहता है उसको हम एटॉमिक वेक्टर भी बोलते हैं। एटॉमिक वेक्टर वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। दीज एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट होते हैं वेक्टर के, इनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर के कंपोनेंट्स। यानी जो वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स हम डालने वाले हैं, वेक्टर को जब क्रिएट करेंगे तो उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। सो वेक्टर को बनाने के लिए हमारे पास आर में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी टू कंबाइन अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को कंबाइन करने के लिए, एक वेक्टर के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर सी फंक्शन का यूज करते हैं। इस सी फंक्शन ही हमें बहुत हेल्प करेगा वेक्टर को क्रिएट करने में। और जितने भी एलिमेंट, हमने कहा कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे, तो वो मल्टीपल एलिमेंट क्या रहेंगे? कोमा से सेपरेटेड रहेंगे। सेपरेट द एलिमेंट्स द आइटम बाय कोमा। देन आ जाता है, एक इसका एग्जांपल ले रखा है मैंने, x नाम का एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वेक्टर असाइन कर दिया। वेक्टर किससे क्रिएट किया गया है? जो ये आपको सी फंक्शन शो हो रहा है, इसकी हेल्प से हमने क्या करा है? वेक्टर को क्रिएट किया गया है, और जिसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सो हम इस वेक्टर को आर स्टूडियो में कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू, और एक वेक्टर मैंने बताया कि सी फंक्शन की हेल्प से हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैंने इसमें 5 एलिमेंट्स डाल लिए। देन मैं एंटर करूंगी, देन मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट, ये एक वेक्टर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस वेक्टर को क्या करवा रही हूँ? प्रिंट करवा रही हूँ कि ये कैसे प्रिंट होगा, मतलब किस फॉर्म में ये इसका आउटपुट आएगा। देन ये इसका आउटपुट आ गया कि ये एक वेक्टर है, और इसके एलिमेंट मीन्स इसके जो कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 इसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से मैं एक और वेक्टर आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ, जैसे b इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने वेक्टर क्रिएट किया a, देन कॉमा b, देन कॉमा c। इस तरीके से मैंने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए। देन मैं एंटर करूंगी, देन मैं इसको b को प्रिंट करवाती हूँ। एक ही जगह मैंने b राइट कर दिया। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? किसी भी मतलब जो भी हम इसके आर्गुमेंट में डालेंगे उसको क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा। तो इसने b को प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा मतलब वेक्टर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और वेक्टर को कैसे हम आर में एज आउटपुट इसको प्रिंट करवाते हैं। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा, यही एग्जांपल मैंने आपको रन करके दिखाए हैं किस तरीके से। फर्स्टली मैंने एक 1 to 5 नंबर्स का एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है, उस वेक्टर को प्रिंट करवा रखा है। देन मैंने एक वेक्टर, मतलब ये था, मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, टाइप ऑफ वेक्टर्स में आएंगे। देन एक ये वेक्टर क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने कैरेक्टर वैल्यूज ले रखी है, यानी स्ट्रिंग्स ले रखी है। एप्पल, बनाना, मतलब फ्रूट नाम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है। जैसे ऊपर एक्स नेम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा था, वैसे ही फ्रूट्स नेम से एक
वेक्टर क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर मैंने फ्रूट्स के नेम ले रखी हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज की, इस तरीके से, एंड देन इनको क्या करवा रखा है, प्रिंट करा रखा है, वही आउटपुट देगा। जैसे अभी हम रन करके देख के आए हैं वैसे ही इनके आउटपुट आने वाले हैं। तो ये मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देन आ जाता है एक फंक्शन, कि वेक्टर के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई होता है, लेंथ फंक्शन। अब जैसे हमारे पास कोई भी अब वेक्टर है, हमने कहा उसमें मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, तो कितने एलिमेंट उस वेक्टर के अंदर हैं, यानी उस वेक्टर की लेंथ पता करना। दिस फंक्शन, यानी जो ये लेंथ फंक्शन होता है, ये वेक्टर की लेंथ देता है हमें, मतलब ये आउटपुट में हमें वेक्टर की लेंथ दे देता है। लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर, कि वेक्टर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें ये रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट किया था, ऊपर ए नाम से एक वेक्टर क्रिएट किया था। अब जैसे इसके अंदर चलो ठीक है, इसके अंदर तो हमें शो हो रहे हैं कि 5 एलिमेंट है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसकी लेंथ 5 है। बट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा अगर कोई वेक्टर हो तो उसमें तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक लेंथ फंक्शन अप्लाई करते हैं। लेंथ नेम से एक फंक्शन है, और जैसे हमने यहाँ पर ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ऊपर ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन इट विल रिटर्न 5। इसी तरीके से हम b की अगर लेंथ देखेंगे, तो जो ऊपर b नेम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, देन इट विल रिटर्न 3। सो इसका जो आउटपुट रहने वाला है वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो कितना आएगा, 3 आ गया। ओके, सो ये था लेंथ फंक्शन, इसको मैंने आपको रन करके भी दिखाया साथ ही साथ। देन इसके एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे लेंथ फंक्शन में मैंने एक वेक्टर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसकी लेंथ देखेंगे देन इट्स लेंथ विल बी 6। एंड लेंथ ऑफ फ्रूट्स, जैसे ऊपर फ्रूट्स ले रखे थे मैंने, फ्रूट्स नाम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा था, उसमें कितने फ्रूट्स थे, 1 2 3 4, तो इससे कितना रिटर्न करा, 4 रिटर्न कर दिया। देन आ जाता है एक शॉर्टिंग टर्म होती है जो हमें हर डाटा टाइप में हमारे काम आएगी। शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग ऑफ अ वेक्टर। जैसे अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी, जैसे हमने वेक्टर क्रिएट करना सीख लिया, वेक्टर को प्रिंट करना सीख लिया, वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करना सीख लिया, वैसे ही वेक्टर की शॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब जैसे वेक्टर में हमारे पास मल्टीपल आइटम है, मे बी वो आइटम्स मतलब एक अनऑर्डर्ड हो, मीन्स एक ऑर्डर में ना हो, आगे पीछे हो, मीन्स उसको एक ऑर्डर में करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, उन एलिमेंट्स को, उन कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए, जैसे हमारे पास अगर नंबर्स हैं तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, या फिर अल्फ़ाबेटिकल अगर मतलब कैरेक्टर है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी की हेल्प से, मतलब ए बी सी जैसे हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स को अरेंज करना, दैट इज नोन एज द शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करने के लिए हम आर में एक शॉर्ट नाम से एक फंक्शन यूज करते हैं, जो क्या कर देता है, किसी भी वेक्टर को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ये हर डाटा टाइप के ऊपर हम इस शॉर्ट फंक्शन को अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन फर्स्टली अभी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने इस शॉर्ट फंक्शन को वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाया आपको कि शॉर्ट फंक्शन क्या करता है। सो हम इसको अब प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया सी फंक्शन की हेल्प से, इसमें मैं ऐसे रेंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लेती हूँ, जैसे 3 2 6 0 8, इस तरीके से। देन अगर मैं इसको शॉर्ट कराऊँ, देन शॉर्ट ए, जैसे ये अनऑर्डर्ड है 3 2 6 3 8, इस तरीके से ये अनऑर्डर्ड है। अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करवाऊँ, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ए। मैंने ए को शॉर्ट करवाया, देन आउटपुट क्या आया, जैसे इसने शॉर्ट कर दिया, 2 सबसे छोटा है इसलिए सबसे आगे, देन 3 देन 8 देन 60। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, शॉर्ट फंक्शन हमें असेंडिंग ऑर्डर में देगा। जैसे मैंने राइट किया शॉर्ट ए, तो इसने ए को शॉर्ट कर दिया और ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर रहता है। बट अगर हमें इसी ए को अनदर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको हमें करना है, देन हमें क्या लिखना पड़ता है, डिक्रीजिंग। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, यानी मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इसको। सो आउटपुट विल बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आउटपुट आ गया, यानी जैसे पहले 2 3 8 60 था तो इसी का रिवर्स कर दिया, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। तो ये सारी जो वर्किंग थी ये थी शॉर्ट फंक्शन की। सो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। देन आ जाता है टाइप ऑफ वेक्टर हम अब करते हैं।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक वेक्टर क्या होता है। एटॉमिक, जैसे एटॉमिक वर्ड तो हर बहुत जगह पर यूज होता है। एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर मतलब सेम काइंड। जैसे अ वेक्टर इज सेड टू बी एटॉमिक, यानी एक वेक्टर एटॉमिक कब होगा, जैसे हमें पता है कि एक वेक्टर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर वो सारे एलिमेंट इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर ऑफ द सेम काइंड या फिर सेम टाइप, अगर इसके सारे एलिमेंट सेम टाइप के यानी या तो सारे लॉजिकल हैं या सारे न्यूमेरिक हैं या सारे इंटीजर हैं या सारे कैरेक्टर हैं, देन द वेक्टर इज कॉल्ड एटॉमिक वेक्टर। जैसे अब एटॉमिक वेक्टर हमारे पास, अब हमने कहा कि इसके अंदर सेम टाइप का डाटा होना चाहिए, तो वो सेम टाइप का जो एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, मीन नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे लॉजिकल वैल्यू में हमारे पास ट्रू या फिर फॉल्स आता है, वो भी हो सकती है, या फिर कैरेक्टर में जैसे ए बी सी डी इस तरीके से नेम्स आ जाते हैं तो वो भी हो सकता है। सो इसीलिए हमने हमारे जो एटॉमिक वेक्टर्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीन्स कितने टाइप्स के एटॉमिक वेक्टर होते हैं। 4 कॉमन टाइप के एटॉमिक वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिक वेक्टर। सो अ वेक्टर इज सेड टू बी, एक वेक्टर को हम न्यूमेरिक वेक्टर कब कहेंगे, अ वेक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिक इफ इट कंटेन्स नंबर्स, यानी अगर हमारा वेक्टर नंबर्स कंटेन करता है देन द वेक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिक। अगर हमारे वेक्टर के अंदर नंबर्स आते हैं, नंबर्स कंटेन करता है, देन द वेक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिक। अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स रियल नंबर्स और द डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 5, 8, 0, 7.7 ये क्या दे रखे हैं, नंबर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो अब हम सबसे पहले तो एक न्यूमेरिक वेक्टर को क्रिएट करेंगे। ये एग्जाम्पल ले रखा है न्यूमेरिक वेक्टर का। सो हम आर स्टूडियो पर इसको क्रिएट करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं। मैंने लिया x इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से मैंने एक फॉर एग्जांपल 1, 2.2, जैसे मैंने ये न्यूमेरिक वैल्यूज ले रही हूँ 4, 0, 0.7, इस तरीके से मैंने ये कुछ एलिमेंट डलवा दिए इसके अंदर। एंड देन ये जो वेक्टर है ये हमारा किस टाइप का वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा न्यूमेरिक टाइप का है। और अब मैंने इस वेक्टर को x को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। सो दिस वेक्टर इज अ न्यूमेरिक वेक्टर। अब नेक्स्ट क्या कमांड रहने वाली है हमारी, हमने न्यूमेरिक वेक्टर को क्रिएट करना, ये है, हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर रखा है, देन इसको प्रिंट करवा रखा है प्रिंट फंक्शन का यूज करके। अब इसके ऊपर, अब इस न्यूमेरिक वेक्टर के ऊपर हम क्या क्या टाइप और टेस्ट लगा सकते हैं, यानी इस न्यूमेरिक वेक्टर के ऊपर हम क्या क्या टाइप और टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है टाइप ऑफ फंक्शन। एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो हमने लास्ट वीडियोस में भी हमने इसका यूज देखा था कि क्या होता है। ये डाटा का टाइप बताता है कि किस टाइप का डाटा है, या फिर हमारा जो हमने वेक्टर क्रिएट कर रखा है वो किस टाइप का वेक्टर है, वो न्यूमेरिक है। और वन मोर थिंग, हमेशा इस बात को याद रखना, अगर हमारे पास न्यूमेरिक वेक्टर है तो उसका जो टाइप बताएगा, यानी जो टाइप ऑफ फंक्शन वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, डबल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम अब ऊपर हमने x नाम का एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है। सो अब अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें, यानी टाइप ऑफ कमांड इसके ऊपर लगाएं, यानी टाइप ऑफ फंक्शन अगर x के ऊपर अप्लाई करें, देन ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, ये एक न्यूमेरिक वेक्टर है, सो इट विल रिटर्न डबल। यानी ये उसके डाटा के बारे में बताएगा, उस जो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, ये एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है, इसने उसके बारे में बताया है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमने टाइप ऑफ फंक्शन का वर्क देखा। देन अब जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, न्यूमेरिक, लॉजिकल, किसी भी टाइप का हो सकता है। सो चेक करना है हमें क्या वो न्यूमेरिक है, इज डॉट न्यूमेरिक, क्या वो वेक्टर न्यूमेरिक है। सो हम क्या कमांड लगाएंगे, इज डॉट न्यूमेरिक। इस डॉट न्यूमेरिक फंक्शन क्या करेगा, जैसे मैंने अप्लाई करा इस डॉट न्यूमेरिक। सो ये एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन में मैंने डाल दिया x, क्या जो x है, मतलब ऊपर मैंने ये ऊपर क्रिएट कर रखा है, क्या न्यूमेरिक है ये। सो इससे क्या इससे ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू। ये एक लॉजिकल वैल्यू देगा, या तो ट्रू देगा, अगर वो वेक्टर न्यूमेरिक है तब तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। सो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। लेट अस सपोज मैं किसी और काइंड का वेक्टर बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया a, b, इस तरीके से ये कौन सा वेक्टर हो जाता है, कैरेक्टर वेक्टर। देन अगर मैं वही कमांड, अब यही कमांड इस डॉट न्यूमेरिक कमांड अगर मैं अब इस x के ऊपर अप्लाई करूं, देन इट विल रिटर्न फॉल्स।
अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स इसने रिटर्न करा। क्यों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर वेक्टर है, नॉट अ न्यूमेरिक। तो इस डॉट न्यूमेरिक वेक्टर क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि जो हमने वेक्टर लिया है वो न्यूमेरिक वेक्टर है या फिर वो अदर टाइप का वेक्टर है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस डॉट न्यूमेरिक का जो फंक्शन, इसकी वर्किंग हमने देख ली। दिस फंक्शन चेक करेगा ये वेक्टर कंटेन्स द न्यूमेरिक डाटा, यानी जो हमारे पास वेक्टर है वो न्यूमेरिक है या नहीं। अगर वो यस यानी अगर वो न्यूमेरिक है तब तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हमने ये वर्क हमने करके देख लिया है। जैसे इस वेक्टर के अंदर सारे न्यूमेरिक डाटा थे इसलिए इसने ट्रू रिटर्न करा। बट अगर हम नेक्स्ट वेक्टर देखें तो इसमें एक आयोटा वाली वैल्यू है 3+1 आयोटा, सो this will not numeric, so it will return false. then आ जाता है एक is dot vector function होता है। अब ये क्या करता है आपको पता ही चल रहा होगा, जैसे is dot numeric ये बता रहा था कि हमारा वेक्टर न्यूमेरिक वेक्टर है या नहीं। सो is dot vector कमांड क्या बताएगी कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो एक वेक्टर है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सो दिस फंक्शन टेक एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे ये एक फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन। और ये फंक्शन के पैरेंथेसिस में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स आर्ग्यूमेंट। वो क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट एक वेक्टर है तब तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इससे क्या करा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है और सी फंक्शन की हेल्प से इसको क्रिएट किया गया है। जब हम इसके ऊपर सी फंक्शन यानी सी फंक्शन की हेल्प से जब हम कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है, वेक्टर होता है। सो इट विल रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देन एक कमांड आ जाती है एज डॉट न्यूमेरिक, एक थी इज डॉट न्यूमेरिक, डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोथ द कमांड्स। एक है इज डॉट न्यूमेरिक एंड वन इज द एज डॉट न्यूमेरिक। इज डॉट न्यूमेरिक सिर्फ हमें ये बताता है कि वो न्यूमेरिक वेक्टर है या नहीं, लेकिन एज डॉट न्यूमेरिक क्या करता है, किसी भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर न्यूमेरिक नहीं है तो उसको न्यूमेरिक में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है अदर टाइप के वेक्टर को, किस में, एक न्यूमेरिक वेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने एक वेक्टर क्रिएट किया x इज इक्वल टू सी और इसमें मैंने ले लिया ट्रू फॉल्स वैल्यूज ले ली, ट्रू कोमा फॉल्स, जैसे ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से मैंने इसके अंदर वैल्यूज ले ली। ये क्या है, ये लॉजिकल वैल्यू है, ट्रू फॉल्स ट्रू ये सब क्या रहती है, लॉजिकल। लेकिन मैं इसको एज डॉट न्यूमेरिक करना चाहती हूँ, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको एज डॉट न्यूमेरिक करना चाहती हूँ, एज डॉट न्यूमेरिक, और किसको, x को। देन इट विल रिटर्न, देखते हैं आउटपुट क्या होगा। जैसे ट्रू, अगर हम ट्रू के लिए मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो 1, फॉल्स के लिए अगर हम इसकी बूल वैल्यू देखें तो 0। सो इट विल रिटर्न 1 0 1। सो आउटपुट क्या रहने वाला है, 1 0 1, क्योंकि ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 एंड ट्रू के लिए 1। अब ये थी एज डॉट न्यूमेरिक कमांड, ये आपको अच्छे से आ गई होगी समझ। अभी तक हम जो देख रहे थे वो न्यूमेरिक वेक्टर देख रहे थे, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर आ जाता है दैट इज अ इंटीजर वेक्टर। और इंटीजर वेक्टर क्या करता है, अ वेक्टर इज सेड टू बी इंटीजर। अब इंटीजर वेक्टर क्या होते हैं, जैसे न्यूमेरिक वेक्टर इज अ वेक्टर विच कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज, वैसे ही इंटीजर वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्या रखता है, इंटीजर वैल्यू रखता है। और आपको पता है कि लास्ट वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता है कि जैसे इंटीजर जो है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, एल का यूज करके, यानी उसके पीछे क्या आ जाता है, टू राइट अ इंटीजर, किसी भी इंटीजर को राइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ अगर मैं कैपिटल एल लगा दूंगी देन इट विल बी अ इंटीजर। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक इंटीजर वेक्टर को क्रिएट करा, देन उस वेक्टर को क्या करवाया, प्रिंट करवाया। सो मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताती हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। सो सबसे पहले a इज इक्वल टू सी एंड देन इसमें मैंने डाल दिया 1 l कोमा 2l कोमा 3l, इस तरीके से मैंने इसके अंदर मतलब l की कैपिटल L का यूज करके मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया है, यानी ये इंटीजर वैल्यूज कंटेन कर रहा है। सो अब मैं इसको क्या करवा देती हूँ, प्रिंट a को प्रिंट करवाना है मुझे। सो इट विल, इससे क्या कर दिया, इन वैल्यूज को 1 2 3 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। देन नेक्स्ट अब हम फंक्शन देखते हैं कि हम इंटीजर के ऊपर क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं।
सो सबसे पहले वही सेम फंक्शन आएंगे, यानी क्या क्या इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो वही फंक्शन आएंगे, जैसे टाइप ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन हर डाटा टाइप में आएगा, हर डाटा स्ट्रक्चर में आएगा। ये हमें क्या बताता है, दिस फंक्शन डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर किस टाइप का है ये डिटरमाइन करके हमें बताता है, कि लॉजिकल है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, ये हमें बताता है। सो सबसे पहले अब हम इस टाइप ऑफ फंक्शन को इंटीजर वेक्टर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। सो मैंने क्या करा, टाइप ऑफ, जैसे ऊपर मैंने ए नाम से एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है जो कि क्या है, इंटीजर वेक्टर है। सो जब मैंने इसका टाइप देखा, जैसे मैंने देखा टाइप ऑफ ए, जब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए चेक करूंगी देन इट विल रिटर्न इंटीजर। तो इसने क्या आउटपुट दिया, इंटीजर। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या करता है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड इसने क्या कर रखा है, नेक्स्ट कमांड है इज डॉट इंटीजर फंक्शन। वही है, इज आ गया, यानी जैसे ऊपर इज डॉट न्यूमेरिक था, वो क्या बता रहा था कि वेक्टर न्यूमेरिक है या नहीं, वैसे ही इज डॉट इंटीजर क्या करेगा, चेक करके बताएगा कि वेक्टर इंटीजर टाइप का है या नहीं है। सो हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने क्या लगाया, इज डॉट इंटीजर। इज डॉट इंटीजर किसको चेक करना चाहते हैं, ए को, क्या ए इंटीजर है। सो हमने ए को एक इंटीजर वेक्टर ही क्रिएट कर रखा है, तो ये ट्रू देना चाहिए इसको। सो इसे क्या रिटर्न करा, ट्रू। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर एक अनदर वेक्टर क्रिएट कर देती हूँ, b इज इक्वल टू सी, और इसमें मैंने ले लिया ट्रू कॉमा फॉल्स। सो ये क्या है, एक लॉजिकल वेक्टर है, बट अगर हम इस पे इस डॉट इंटीजर कमांड लगाएंगे, अगर हम इस पे इस डॉट इंटीजर, तो क्या b एक इंटीजर है, इंटीजर वेक्टर है, नो। सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये थी इस डॉट इंटीजर कमांड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सो इस डॉट इंटीजर क्या करेगा, चेक करके बताएगा कि क्या जो हमारे पास वेक्टर है वो इंटीजर टाइप का है या नहीं है। सो इट विल रिटर्न, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो सबसे पहले एक वेक्टर क्रिएट करा और उसके ऊपर हमें इस डॉट इंटीजर, मतलब क्या वो एक इंटीजर है, ये इसके ऊपर कमांड अप्लाई कर दी, देन इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। अगर वो इंटीजर वेक्टर है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है एज डॉट इंटीजर। अब एज डॉट इंटीजर क्या करता है, एज डॉट इंटीजर फंक्शन इट विल रिटर्न, अगर मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है और वो अदर टाइप का वेक्टर है, मे बी वो न्यूमेरिक है, मे बी वो लॉजिकल है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल अब हम करके देखते हैं कैसे ये करते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या लिया, a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर ले लिया। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 1 प्लस आयोटा कोमा 2 प्लस 3 आयोटा। सो इस टाइप का एक वेक्टर ले लिया मैंने। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सी को, मैंने आपको बताया कि आर एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें जो सी है वो स्मॉल रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो ये सी है इसको स्मॉल कर देते हैं। नाउ ये रन करेगा, इसने रन कर दिया। अब नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। सो वी विल यूज द एज डॉट इंटीजर कमांड। इस डॉट इंटीजर की जगह अब हम लगाते हैं एज डॉट इंटीजर, किसके ऊपर, ए के ऊपर अप्लाई करते हैं। देन इट विल रिटर्न, मतलब इसके क्या कर दिए, इसने जो ये हमारे पास आया है इसके इंटीजर पार्ट्स को क्या कर दिया, इससे डिस्कार्ड कर दिया। मीन्स इससे क्या करा, सिर्फ उसका जो मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ किसको रिटर्न करा, उसका जो इंटीजर पार्ट रहता है उसको रिटर्न करा। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कमांड। हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, एक नेक्स्ट कमांड है, जैसे आपको ये समझ आ गया होगा एज डॉट इंटीजर। ये एक हमने कॉम्प्लेक्स वेक्टर ले रखा था, ये वेक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें आयोटा की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको एज डॉट इंटीजर करना चाहेंगे तो ये सिर्फ इसके जो इंटीजर पार्ट है, जैसे 1, इसका इंटीजर पार्ट यहाँ पे 3 एंड इसका ये इंटीजर पार्ट यहाँ पे 4, इसको रिटर्न करेगा। देन एक कमांड आ जाती है इस डॉट एटॉमिक। ये क्या करेगी, आपको पता है कि ऊपर हमने देखा था एटॉमिक वेक्टर आर दोस वेक्टर
एटॉमिक वेक्टर वो होते हैं जिसमें सेम काइंड का डाटा होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सो इस डॉट एटॉमिक जब कमांड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें सारे सेम टाइप के डाटा थे, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अभी तक हमने न्यूमेरिक वेक्टर पढ़ लिया, इंटीजर वेक्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल वेक्टर। लॉजिकल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर इज सेड टू बी लॉजिकल इफ इट कंटेन्स लॉजिकल वैल्यूज। अगर कोई भी वेक्टर लॉजिकल वैल्यूज कंटेन करता है, लॉजिकल वैल्यूज याद रखना, जो ट्रू और फॉल्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? लॉजिकल वैल्यूज होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन ट्रू फॉल्स मतलब कोई भी वेक्टर ट्रू फॉल्स कंटेन करता है, देन इट विल बी अ लॉजिकल वेक्टर। सो नाउ वी विल रन इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर क्रिएट करा C ट्रू कोमा फॉल्स कोमा ट्रू। अब मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। ये एक लॉजिकल वेक्टर है हमारे पास और अब मैं इसको क्या करवा देती हूँ, ए को प्रिंट करवा देती हूँ। तो इसने क्या कर दिया, ट्रू फॉल्स ट्रू, इसको क्या करवा दिया, इसने प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली अब आगे इसमें भी एक टाइप ऑफ फंक्शन का यूज होगा जो क्या करेगा, इसके डाटा टाइप के बारे में बताएगा। मीन्स ये किस टाइप का डाटा है, मीन्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ए का हम टाइप ऑफ देखना चाहते हैं कि किस टाइप का डाटा टाइप है वो। सो इट विल रिटर्न लॉजिकल। तो इससे क्या रिटर्न करा, लॉजिकल रिटर्न करा। ओके, सो अब हमने यहाँ पर लॉजिकल वेक्टर को क्रिएट करना देख लिया कि कैसे लॉजिकल वेक्टर को क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। अब आ जाते हैं लॉजिकल वेक्टर के ऊपर, जो टाइप ऑफ टेस्ट जो अभी हमने देखा है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये डाटा का टाइप बताता है। मीन्स जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो किस टाइप का है। जैसे अभी हम आर्ट स्टूडियो के ऊपर देख के आए हैं कि इसने लॉजिकल रिटर्न कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमने ये वेक्टर क्रिएट कर रखा है एक्स नेम से, उसमें ट्रू फॉल्स ट्रू ये लॉजिकल वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न लॉजिकल। अब सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर हम एस डॉट इंटीजर इस डॉट इंटीजर, वैसे ही दो फंक्शन यहाँ पर भी आएंगे, इस डॉट लॉजिकल एंड एस डॉट लॉजिकल। ये क्या करेंगे, ये या तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर हमारा वेक्टर लॉजिकल वैल्यू कंटेन करता है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इस डॉट लॉजिकल, क्या लॉजिकल है? कौन? ऊपर जो ए हमने वेक्टर क्रिएट कर रखा है क्या वो लॉजिकल है? सो इट विल रिटर्न ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वेक्टर क्रिएट किया x इज इक्वल टू, और इसमें मैंने डाल दिया 1 2 3 4। सो अगर हम अब इसके ऊपर इस डॉट लॉजिकल x, क्या x लॉजिकल है? अब ये 1 2 3 4 लॉजिकल होते हैं? नो। सो इट विल रिटर्न फॉल्स। इससे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट कमांड पर मूव करते हैं, एस डॉट लॉजिकल। जैसे इस डॉट लॉजिकल तो हमें चेक करके बता रहा था कि हमारा वेक्टर लॉजिकल है या नहीं, मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा था। बट एस डॉट लॉजिकल क्या रिटर्न करेगा, ये अगर हमारे पास कोई वेक्टर अदर टाइप का है, मतलब इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप का है या फिर कैरेक्टर टाइप का है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लॉजिकल में कन्वर्ट कर देगा। सो हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जेड नाम से एक वेक्टर क्रिएट करा सी, और इसमें मैंने वैल्यू ली 1 0 1 1। इस तरीके से मैंने एक वेक्टर लिया और मैं इसको एस डॉट लॉजिकल करना चाहती हूँ। मैं इसको एस डॉट लॉजिकल, मीन्स ये हमारे पास लॉजिकल नहीं है क्योंकि हमें पता है लॉजिकल ट्रू फॉल्स ये सब होते हैं। सो इसको मैं एस डॉट लॉजिकल करना चाहती हूँ। किसको? जेड को, जो ऊपर हमने ये जेड क्रिएट कर रखा है, मैं इसको एस डॉट लॉजिकल करना चाहती हूँ। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1 के प्लेस पर हमें पता है 1 ट्रू के लिए हम 1 यूज करते हैं, मीन्स जो बाइनरी ये होते हैं हमारे। फॉल्स के लिए हम 0 एंड ट्रू के लिए 1 एंड ट्रू के लिए देन अगेन 1। ओके, सो अब ये था हमारा लॉजिकल वेक्टर के बारे में कि लॉजिकल वेक्टर पे क्या होता है। लॉजिकल वेक्टर जो लॉजिकल वैल्यू कंटेन करता है, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, और इसके ऊपर क्या क्या टाइप ऑफ टेस्ट रख सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन देखा, इस डॉट लॉजिकल देखा, एस डॉट लॉजिकल देखा, इस तरीके से। वन मोर थिंग, ऊपर जैसे हम देख रहे थे एक लेंथ फंक्शन, अगर अब मैं इस जेड की लेंथ देखूं, लेंथ ऑफ जेड, जेड की अगर लेंथ देखो तो कितने हैं इसमें, 1
2 3 4, 4 क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, सो इट विल रिटर्न 4। लेंथ ऑफ z कितनी आएगी, 4 आएगी। सो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टर वेक्टर। कैरेक्टर वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर इज सेड टू बी कैरेक्टर वेक्टर इफ इट कंटेन कैरेक्टर वैल्यूज और द स्ट्रिंग, अगर ये कैरेक्टर वैल्यूज कंटेन करता है या फिर स्ट्रिंग कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट कर रखा है और उसमें मैंने क्या ले रखे हैं, ए बी सी डी कैरेक्टर्स ले रखे हैं और देन इसको प्रिंट करा रखा है। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट वाले जो वेक्टर क्रिएट कर रखे हैं इसमें मैंने मीन मीडियन मोड इस तरीके से स्ट्रिंग्स ले रखी है। याद रखना स्ट्रिंग्स आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का क्या होता है, कलेक्शन। सो नाउ वी विल मेक अ कैरेक्टर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया x इज इक्वल टू c, इस तरीके से जैसे मैंने ले लिया r, देन मैंने ले लिया is, नेक्स्ट मैंने ले लिया सॉफ्टवेयर। r क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सो नाउ जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, अब हम इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट x, इस x को मैं क्या करवाना चाहती हूँ, प्रिंट। सो इससे क्या कर दिया, इसको एज इट इज जैसे मैंने डाला वैसे इसको प्रिंट करवा दिया। एंड याद रखना कैरेक्टर हमेशा डबल क्योट्स में आते हैं, इसलिए इसने जैसे आर को डबल क्योट में, इसको डबल क्योट्स में इस तरीके से रखा है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर ये कैरेक्टर वेक्टर है। नाउ हम इसके ऊपर कुछ टाइप ऑफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, जैसे टाइप ऑफ, ऊपर जो एक्स क्रिएट कर रखा है उसका टाइप क्या है, मीन्स इसके डाटा टाइप के बारे में बताएगा, इसका डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा कि ये किस टाइप का वेक्टर है, इंटीजर है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का है। सो इट विल रिटर्न कैरेक्टर, तो इसने क्या रिटर्न करा, कैरेक्टर। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट कमांड सीखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई हो सकती हैं। सो ये टाइप ऑफ फंक्शन आपको समझ आ गया होगा किसने क्या करा, जैसे हमने जो ये इसके ऊपर ये टाइप ऑफ फंक्शन लगाया, बी एक वेक्टर क्रिएट कर रखा था, मीन मीडियन मोड, इसमें एलिमेंट्स थे इसके, देन इससे क्या रिटर्न करा, कैरेक्टर। ओके, अब वही सेम जैसे एज डॉट कैरेक्टर था, एज डॉट इंटीजर, एज डॉट न्यूमेरिक, इस तरीके से ही हमारे पास इस डॉट कैरेक्टर और एज डॉट कैरेक्टर दो फंक्शन है। इस डॉट कैरेक्टर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा वेक्टर कैरेक्टर टाइप का है या नहीं है, और एस डॉट कैरेक्टर क्या चेक कर, या ये क्या करेगा, एक डाटा टाइप से, मीन्स अगर कोई वेक्टर है उसको कैरेक्टर वेक्टर में कन्वर्ट करता है। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। सो यहाँ पर मैंने लगाया इस डॉट कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर है, कौन, एक्स, जो ऊपर एक्स क्रिएट कर रखा है क्या वो कैरेक्टर वेक्टर है, इससे क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। ओके, अब जैसे मैंने एक वेक्टर लिया, लेट अस सपोज मैंने एक एस नेम से एक वेक्टर लिया, इसमें वैल्यू ली 1, 2, 3, 4 एंड देन मैंने यहाँ पर, मैं इसको, ये हमें पता है ये न्यूमेरिक है, बट मैं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, एस डॉट कैरेक्टर, और किसको करना चाहती हूँ मैं, एस को। सो इट विल रिटर्न, इससे क्या करा, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 1 2 3 4, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में, यानी डबल क्योट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारे